हमारे बैठे हुए हैं संसद में, वो हमारे जात के बिरादरी के ज़रूर हैं, हमारी कैटेगरी के ज़रूर हैं, लेकिन वो सांसद और विधायकों की जो लगाम है वो किसके हाथ में है? जनरल वालों के हाथ में है। सांसद और विधायक हैं विधानसभाओं में और संसद में, ये पॉलिसी के चेकर और मेकर नहीं है। सर, जो 131 सांसद हैं देश में, खामोश हैं। लोग पिट रहे हैं रोडों पे, मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है, रिजर्वेशन आपका ख़त्म हो गया है प्राइवेटाइजेशन करके। क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं आपको, मेरा नाम बीडी चौधरी है और हम लोग जो है इस भीम संसद के कार्यक्रम में आए हुए हैं और अपना भी एक लक्ष्य है, जो उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लोग जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि हमारे जो सांसद हैं उनके होते हुए हमारे लोगों के साथ घटनाएं घट रही हैं, हमारे लोगों की सुविधाएं ख़त्म हो रही हैं, अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, आपका ये सवाल है। तो पहले तो आपको और हमें सबको और हमारे देशवासियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सांसद हमारे बैठे हुए हैं संसद में, वो हमारे जात के बिरादरी के ज़रूर हैं, हमारी कैटेगरी के ज़रूर हैं, लेकिन वो सांसद और विधायकों की जो लगाम है वो किसके हाथ में है? जनरल वालों के हाथ में है। वो जनरल के पार्टी से चुने हुए सांसद हैं और जो जिस का कर्मचारी होता है उस कर्मचारी को अपने अधिकारियों की, अपने विभाग की बातों को मान के चलना पड़ता है। वो हमारे आपकी बातों को मान के नहीं चलते हैं और कर्मचारी अधिकारी की हैसियत सिर्फ इतनी होती है कि वो जो भी दिशा निर्देश विभागीय मिलते हैं उनको उसे फॉलो करना पड़ता है। वो कर्मचारी अधिकारी चेकर और मेकर नहीं होता है पॉलिसीज का। इसी तरह से ये जो हमारे सांसद और विधायक हैं विधानसभाओं में और संसद में, ये पॉलिसी के चेकर और मेकर नहीं हैं, ये फॉलोवर हैं। बाबा साहब ने तो इसीलिए भेजा था, उन्होंने जो भेजा था इसलिए भेजा था कि हमारे समाज के लोगों को जो रिजर्वेशन की वजह से विकास हो जाएगा, विकास हो करके उन्नति करेंगे और समाज का भला होगा। तो अभी जो स्थिति चल रही है वो जनरल वालों के नेतृत्व की सरकारों की चल रही है, इसलिए हमारे लोगों का जो विकास है वो सीमित हो गया है। आप देखें जिसका पिता सांसद होता है उसी का भाई या उसका बेटा को ही टिकट दिया जाता है और कोई समाज के व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये हमारी संवैधानिक जो है विसंगति है। ये सारी विसंगतियां हैं हमारी, इसलिए इन सारी विसंगतियों की वजह से देश में हमारे लोगों के अधिकार ख़त्म हो रहे हैं। एक शब्द में अगर कहें कि नॉन जनरल वर्गों के सत्यानाश हो रहे हैं। नॉन जनरल शब्द हम किसको इस्तेमाल करते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध समुदाय के जो हमारे लोग हैं, ये हमारे नॉन जनरल समुदाय के लोग हैं। हम लोग क्या चाहते हैं और हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए? हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे जो सामाजिक संगठन चलाने वाले हैं और हमारे जो धार्मिक संगठन चलाने वाले हैं, उन्हें एक लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए। लक्ष्मण रेखा कौन सी बनानी चाहिए? लक्ष्मण रेखा का नाम हमें लेना नहीं चाहिए, फिर भी वो एक प्रसिद्ध जुमला है या एक प्रसिद्ध किंवदंती है या जो भी कहें, उनकी मान्यता है कि हमारे लोगों को जनरल वर्सेज नॉन जनरल की थीम पे काम करना चाहिए। सब लोग जानते हैं जनरल कौन है और नॉन जनरल कौन है। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है, अगर हम अपनी समस्याओं से समाधान चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, जो भी शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जो हमारे लोगों का पतन हो रहा है, अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ से दूर होंगे? ये संसद और विधानसभाओं में हमारे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों की जब हम लोग सरकार बनवाने का काम करेंगे तब ये हमारे अधिकार वापस मिलेंगे। निजीकरण जो हो गया पुनः हम लोग उनका राष्ट्रीयकरण करा पाएंगे और जो हमारी शिक्षा नीति बदल दी गई है, महंगी कर दी गई है, उसको हम लोग पुनः जो है सरल और सस्ती बना पाएंगे। तो इसलिए कितना वक्त लग जाएगा सर? इसके लिए कोई अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि 2024 के बाद संविधान ही पूरा चेंज हो जाएगा। हिंदू धर्म संसद में इस तरीके का मुद्दा 60 पेजों का एक जो है नोट तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सवाल पॉइंट आउट किया है। देखिए, हमारे आपके पास वोट बैंक की कमी नहीं है, हमारे आपके पास चुनाव लड़ने वाले नेताओं की कमी नहीं नॉन जनरल वर्गों में, हमारे आपके पास मजबूत और बॉडी बिल्डर लोगों की कमी नहीं है। सब प्रकार से हम लोग बुद्धि की कमी नहीं है। कमी एक बात की है
वो ये है कि एनडीए और यूपीए की तरह हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो गठबंधन बना करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। ये सरकारें अगले साल बन जाएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो 3 चुनाव होने हैं, अगर हम लोग मिल करके पूरे देश के जो हमारे लोग हैं, आप जो चैनल चलाने वाले हम आप जैसे अच्छे साथी हैं, आप लोग अगर ये सवाल पूछना शुरू कर दें अपने लोगों से जिनसे भी आप बाइट लेते हैं कि भाई नेताजी ये बताओ, आपकी बहुत ज्ञान की बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके जो समस्याओं की बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके व्याख्यान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताएं कि देश में हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है नॉन जनरल वर्गों की, सरकारें हमारी क्यों नहीं बन रही हैं? हमारी सरकारें नहीं बन रही, इसलिए हम लोगों के सत्यानाश हो रहे हैं। हमारे सत्यानाशों को अगर हम लोग बचाना चाहते हैं और आप बचाना चाहते हैं तो क्या इस तरह से बचा पाएंगे? हमें टू द पॉइंट सीधे काम करना होगा, एक्शन प्लान बना के काम करना होगा कि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, फेमस शब्द हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि नॉन जनरल वर्गों के नेता बहुत सारे बन गए हैं, बहुत सारी पार्टियाँ उन्होंने बना ली हैं। हमें उन छोटी पार्टी वालों से नहीं मतलब है, हमें उन बड़ी पार्टियों से मतलब है जिनके पास वोट बैंक है, जिनके पास जनाधार है। अगर उन जनाधार वाली पार्टियों को हम लोग आईडीए गठबंधन में जोड़ने के लिए अपील करें, जैसे एनडीए और यूपीए गठबंधन है देश में, 2 बड़े गठबंधन, ये दोनों गठबंधन वाले गठबंधन जनरल के हैं और ये बारी बारी से अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो अगर हमारे नॉन जनरल के जो फेमस पार्टी अध्यक्षों को हम लोग जैसे जनरल वाले क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनका कोई नेता जब बात नहीं मानता तो वो यह गहवन करते हैं और सद्बुद्धि देने के लिए वो काम करते हैं। हमारे लोगों को सद्बुद्धि दिलाने के लिए मंचों से भाषण देना चाहिए। हमारे लोगों को भाषण तो लगातार दे रहे हैं, प्रोग्राम भी पूरे देश में प्रोग्राम चल रहे हैं सर। 22 प्रतिज्ञाएं सभी स्टेटों में ली जा रही हैं। सभी लोग देखिए, भीम संसद यहाँ लग रहा है, उदित राज प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर ओबीसी वर्ग जो है वो 6, 7, 8, 9 तारीख का प्रोग्राम रख रहा है। प्रोग्राम तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उतने अधिकार आपके खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम तो चल रहे हैं, यही तो हम कहने जा रहे हैं कि जितने देश में जागृति फैलाई जा रही है, समाज को जगाया जा रहा है, हमारे अधिकार और ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य को पहचान के काम नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपनी सरकारें बनवाने का, हमारे संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए अपनी सरकारें बनवाने का, हमारे धार्मिक संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए अपने नॉन जनरल की सरकारें बनवाने का। ये इस लक्ष्य पे तो कोई संगठन बात नहीं करता है। हजारों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, धर्म की बात करते हैं। आपको मालूम है धर्म का मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है? धर्म का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है कि जब बड़े बड़े मंत्री, कबीना मंत्री, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो जब धर्म की बात उठाएंगे तो राजनीतिक जड़ें कमज़ोर मजबूत करने की कोई बात ही नहीं उठाएगा। सारा जन समुदाय उन्हीं के चक्कर में फंस जाएगा। भाई धर्म हमारा बढ़ना चाहिए। भाई धर्म से सरकारें बनती हैं कि संसद में चुनाव से सरकारें बनती हैं? तो राजनीति की बात को छोड़ करके राजनेता ऐसा काम करने लगे हैं कि धार्मिक काम करने लगे हैं, सामाजिक काम करने लगे हैं। धार्मिक तो बहुजन ही है। बात बहुजन की नहीं है, बात नेताओं की है, जो जिम्मेदार नेता हैं। जो जिम्मेदार नेता हैं बात उनकी है, क्योंकि जिम्मेदार वो हैं। राजनीतिक जड़ें मजबूत कराने का डिसीजन उनको लेना होता है। राजनेता तो ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं। राजनेता तो दूसरे मुद्दों में जनता को उलझाए रखते हैं। और दूसरे मुद्दों में क्यों उलझाए रखते हैं? इससे या तो ये आशंका सामने होती है कि वो जनरल वालों के इशारों पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही बात को नहीं उठा रहे हैं कि देश में हमें अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी चाहिए, हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष जो हमारे बहुजनों के वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। ये बात तो एक अनपढ़ आदमी भी जानता है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हारेंगे, इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो हमारे नेताओं को इस बात का ज्ञान नहीं है क्या? ये बड़े बड़े कबीना मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डिग्रीधारी हैं, डॉक्टरी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो इनको क्या इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे राजनेता अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार नहीं बन रही, हमारे वर्गों के सत्यानाश हो रहे हैं? इन सत्यानाशों को बचाने का काम कौन करेगा? हमारे राजनेता जब सरकार में पहुंचेंगे तभी तो हमारे अधिकार बचेंगे, सुरक्षित होंगे। ये ज्ञान इन सबको है, परंतु ये राजनेता जो है हम बुद्धिजीवियों को, हमारे देश के 85% से ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों को फिर से गुलाम बनवाना चाहते हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे राजनेता जो जिम्मेदार राजनेता हैं, जो हमारे सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार राजनेता हैं, जो हमारे धार्मिक संगठनों के जिम्मेदार, जो हमारे संगठनों के चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को नहीं उठा रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा था कि जो है ऐसा काम करो जिससे सांप मर जाए लाठी ना टूटे।
बुजुर्गों ने कहा था ऐसा काम करो जिससे सांप मर जाए लाठी ना टूटे, परंतु हमारे जो नेतागण हैं वो हमारे समाज का नुकसान करवा रहे हैं, यानी लाठी तो तोड़ रहे हैं वो अपनी, और अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं, तो उल्टा काम करवा रहे हैं। हमें और आपको आज जो वर्तमान में ज़रूरत है, हमारे सभी देशवासियों को, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को, सबको इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के लिए नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ऐसे ही हमें और आपको, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको, नौजवानों को। तो आपकी बात, जो तमाम बातें आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये कि बहुजनों की पार्टियां हैं, पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, तो सभी लोग उसमें क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे, फिर उसको साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे? देखिए, सभी लोगों की बात अलग है, लोग क्यों बटे हुए हैं। हमारे राजनेताओं ने जो अलग अलग पार्टियां बना ली है, उसकी वजह से लोग